हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल बोनो, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग गेट और इंजीनियरिंग सबसे एग्जामिनेशन 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक साथ पढ़ रहे हैं या सेपरेटली पढ़ रहे हैं, तब आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको सारी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएंगी। प्रॉपर आपको एक प्लानिंग मिल जाएगी यहाँ पे, किस तरीके से आपको प्लान करना है अपना गेट और ईएससी का एग्जाम। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, पास सिर्फ 5.5 महीने बचे हुए हैं, जो हम यहाँ पर मंथ वाइज आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आए हैं। मैं आपको एक सिंपली एक डायरेक्शन दे दूंगा, इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। इसलिए हम लोग टीचर्स हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरीके से पढ़िए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा हमें कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो आपके प्लान करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट पॉसिबल जो आपकी स्टडीज हो सकती है मंथ वाइज, वो आपको बताने वाला हूँ। मंथ वाइज बात करें तो आपके पास सिर्फ 5.5 महीने बचे हुए हैं। सितंबर, अक्टूबर 2021 और सिंपली आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और हाफ एंड हाफ आपके पास फरवरी बचा हुआ है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आपको, किस तरीके से आपको पढ़ना है। प्राइमरी टास्क क्या होने चाहिए आपके, सेकेंडरी टास्क क्या होने चाहिए, टर्सरी टास्क क्या होने चाहिए, किस तरीके से आपको गेट और ईएससी की सेपरेटली प्रिपरेशन करनी है, फिर एक साथ आपको प्रिपरेशन करनी है इनकी। क्लियर? और आपको अपना प्लान किस तरीके से बनाना है और सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, सारी की सारी चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब हम लोग बात कर रहे हैं गेट 22 की और ईएससी 22 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस की भी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्लियर? तो गेट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम लोग समझेंगे ईएससी की रिक्वायरमेंट को। क्लियर? फिर हम लोग टास्क की बात करेंगे। पहले हम लोग रिक्वायरमेंट समझते हैं, प्लान करते हैं उसके लिए। तो गेट क्या चाहता है आपसे कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, एक आप नया क्वेश्चन कोई भी आए तो आप सिंपली उसको टैकल कर पाएं, और न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। 80 to 90% आपके न्यूमेरिकल आएंगे। क्लियर? और न्यूमेरिकल में आपके क्या रहते हैं, 70%, अबाउट 70% आपके रहेंगे जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। अगर आपने बहुत सी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की, आपने गेट के टाइप के क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो बहुत इजीली आप लोग 70% तक स्कोर कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपको बचता है 30%। 30% में क्वेश्चन थोड़े नए रहते हैं, कंसेप्ट्स आपके अच्छे होंगे और फॉर्मूलेज आपको उस टाइम पे याद होंगे, तो आप नो डाउट उसको टैकल कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। कुछ बेसिक कंसेप्ट डेरिवेशन रहते हैं, उनके साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी, नो डाउट आपकी थ्योरी अच्छी होगी तभी आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, आप इसके बाद ही न्यूमेरिकल जा सकते हैं। क्लियर? तो बेस आपका थ्योरी है, तो थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे गेट 2020 के लिए। ईएससी की बात करें तो ईएससी में कंसेप्ट नो डाउट होने चाहिए। क्लियर? और इसके बाद न्यूमेरिकल आगे आपके सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पे, तभी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंसेप्ट को थोड़ा अवॉइड भी करेंगे यहाँ पे, जब भी चल जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपको। क्लियर? क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व करने रहते हैं। न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे मिनिमम 60 to 70% न्यूमेरिकल आते ही आते हैं लगभग। तो आपको 60% न्यूमेरिकल देखने को लिए मिल जाएंगे। 70 मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, 50 to 60% कर सकते हैं आप लोग। थ्योरी यहाँ पे बहुत डेप्थ में थ्योरी पूछी जाती है, तो आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर आप सिंपली ऐसी क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने लास्ट ईयर के कुछ गेट के क्वेश्चन लगा रखे हैं, थोड़े से कंसेप्ट अच्छे आपको, तो ये आप गेट के साथ कंप्लीट ईएससी को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको गेट की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गेट में आप अच्छे स्कोर ऑब्वियसली कर लेंगे। लेकिन आप सिंपली गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट के साथ आप लोग ईएससी की प्रिपरेशन को कवर मत समझिए। क्लियर? ईएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो गेट को बहुत ईजिली आप लोग कर पाएंगे कवर। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग गेट की रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने समझ ली। तो गेट के लिए प्राइमरी टास्क क्या है? प्राइमरी टास्क हम लोगों को दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से और ईएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सेकेंडरी टास्क काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्राइमरी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए आपको सेकेंडरी टास्क मस्ट है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद टर्सरी टास्क करेंगे आप लोग, अगर सिर्फ और सिर्फ ईएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो हमने ईएससी के लिए है सिर्फ आपका टर्सरी टास्क है, आपसे इसमें सिंपली आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट रहेंगे, जिनका गेट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी टास्क कंप्लीट करिए। अगर आप लोग ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टास्क आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, सितंबर का ये महीना बचा हुआ है, मैं आपको मान के चल रहा हूँ आपके 12-12 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एस सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, 5, 6, यहाँ पे मैंने 12 सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो जितने भी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी में लगभग 12 सब्जेक्ट या 12 से 14 सब्जेक्ट या 1-2 सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर? तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए उसको। अब आपको सब्जेक्ट अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चूज करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट मंथ है, आपके पास एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से, अभी आपके पास इतना प्रेशर नहीं है आपके दिमाग में, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, जिसमें बहुत अच्छा, बहुत लेंदी हो सब्जेक्ट और उसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप लोग। क्लियर? एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक कंफर्टेबल हो, जो आप लर्न करने में आपने बीटेक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा हो, आप लोग उसमें ईजिली, मतलब ईजी हो आपके लिए पढ़ने के लिए, और एक टफ सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है?
तो इस तरीके अपनी सब्जेक्ट की कैटेगरीज रखिए। ऐसा नहीं कि पहले पहले हम सारे ईजी सब्जेक्ट पढ़ लें, इसके बाद हम जिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो उनको हम बाद में अडॉप्ट करें, नहीं। आपको वेरिएशन थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ेगा स्टडी में। ऐसा नहीं है कि आप एक न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट रख लीजिए, थ्योरी वाला सब्जेक्ट रख लीजिए, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रख लीजिए। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रखिए सब्जेक्ट। ये मैं बहुत एक एक पूरे महीने में बहुत ज़्यादा लोड भी ना हो और बहुत कम लोड भी ना हो, क्लियर। तो हमें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने जो हमारे पास 5 महीने बचे हुए उसमें से मैंने 4 महीने के लिए आपके सब्जेक्ट लिए हुए हैं। तो आपके फर्स्ट मंथ में आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, सेकंड मंथ में और सिमिलरली आपके नवंबर में और दिसंबर में आपका दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने कोर्स में डिवाइड करना है। अगर आपने 2 या 3 सब्जेक्ट पहले कवर कर लिए या 5 सब्जेक्ट कवर कर लिए तो उन बकाए बचे हुए सब्जेक्ट को हम लोग मंथली डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद सेकेंडरी टास्क क्या आता है, जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, अब ये सारे टास्क आपके पैरेलल होंगे, क्लियर। ऐसा नहीं है आपके सारे ये आपके सारे टास्क पैरेलल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट कवर कर लिया, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर कोर्सेज सॉल्व करने पड़ेंगे। जो भी आपके पास 20 to 30 ईयर के जो भी क्वेश्चंस हो वो आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, गेट और ईएसी, क्लियर। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको कंपलसरी है देना, इसी महीने से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, तो S1 S2 S3 के आपको टेस्ट मिनिमम आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कवर करने पड़ेंगे, क्लियर। और शॉर्ट नोट्स बना के रखिए थोड़ा बहुत, आप बहुत रफली मतलब इस तरीके से, मतलब ऐसा करिए कि आप मिनिमम 5 पेज में, मैक्स टू मैक्स 5 A4 साइज के पेज लीजिए, जिसमें आप सब्जेक्ट S1 के सारे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल जो आप भूल रहे हो, क्लियर, वो रख लीजिए। और सिंपली 4 या 5 पेज में आपको सेकंड सब्जेक्ट और सिंपली 4 या 5 पेज में थर्ड सब्जेक्ट। मतलब आपको जब रिवीजन करने के लिए बैठे हैं तो सिंपली 1 घंटे के अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग रिवाइज कर सकें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्ट है। मतलब आप सारी चीज़ें आपको दोबारा से दोबारा 1 घंटे में रिकॉल कर पा रहे हैं। जो आपने 1 महीने पढ़ा वो आप 1 घंटे में रिकॉल कर पा रहे हैं, तब बहुत ईजी हो गया आपके लिए। तो शॉर्ट नोट्स में आपके सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूले होने चाहिए, जिनको आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली भूल जाते हैं, फिर आप याद करने में प्रॉब्लम होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था मेरी प्रिपरेशन का। मैंने रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और पुराना जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करते गए, रिवाइज करते गए, रिवाइज करते गए। आपको वैसे ही करना है, रिवीजन पे फोकस बहुत ज़्यादा रखना है, क्लियर। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं और आपको सिंपली आप लोग टेस्ट देंगे तो एक बार रिवीजन कर ही लेंगे। और आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं कि लास्ट मंथ में आपके पास प्रेशर ना हो जाना, आपके पास दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड ना हो कि हमें सारे के सारे नोट्स दोबारा से उठा के पढ़ने। इसके बाद आप ऐसे ही प्रिपरेशन करना, तो सिंपली आप जैसे मैंने आप लोग आप टाइम देखिए, सबसे पहले आप टाइम देखिए। टर्सरी टास्क को करने के पहले आप लोग टाइम देखिए। अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ तक सफिशिएंट है। अगर आप लोग ईएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में, तो आपको आपका जो सेल्फ स्टडी की ड्यूरेशन है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए। मतलब आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है, आपकी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम 6 घंटे रखिए, बहुत कम है। और 6 से लेकर 12 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 5 महीने बचे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। और मैनेज दिस ईट, मैंने 8 आवर बिल्कुल एवरेज रखेंगे, मतलब 8 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एज पर योर कन्वीनियंस फॉर दिस सेल्फ स्टडी, क्लियर। आप लोग ये 8 घंटे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप 6 घंटे ले सकते हैं, 8 घंटे रख सकते हैं, 12 आवर ले सकते हैं। इस प्रॉपर वे में आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में अपनी आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कि आप जैसे अभी आप 6 घंटे आपको पढ़ने की आदत है, तो रेगुलर बेस पे 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट आपको 6 घंटे की सिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग 7 या 8 घंटे पे, क्लियर। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, लेकिन प्रॉपर हमें पर डे के हिसाब से अपने आवर बेस पे भी पढ़ना पड़ेगा, कितना आवर घंटे घंटे में पढ़ना ही है, क्लियर। तब जाके आप लोग ये अपना पूरा टास्क मैनेज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, थोड़ा बहुत सिलेबस यहाँ से शिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट मंथ में, या कम भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैनेज कर सकते हैं आपको, क्लियर। अपने अपने आवर्स फिक्स कर लिए कि हमें इतने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। इसके बाद आप लोग आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे जनरल स्टडी के ले सकते हैं। इसमें आपको जैसे मान लीजिए आपने 8 घंटे फिक्स किया कि 8 घंटे आप प्रॉपर पढ़ने लगे, तो 8 घंटे में 6 घंटे में मिनिमम दीजिए, मिनिमम 6 घंटे आप लोग दीजिए इस प्राइमरी और सेकेंडरी टास्क को कंप्लीट करने के। यहाँ पे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये आपके सारे सब्जेक्ट आपके टेक्निकल वाले हैं, S1 S2 S3 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं का हमें रिवीजन करना है, इन्हीं की हम टेस्ट सीरीज देनी है, क्लियर। तो 6 घंटे यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए, लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि आप गेट के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा ईएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस टाइम में सिर्फ रिवीजन कर पाएंगे, ये उठा के आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्लियर। मैथ्स और एप्टीट्यूड में सबसे पहले इसलिए रखा है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और एप्टीट्यूड कॉमन है, वो गेट में भी है, वो आपका ईएससी में भी है। मटेरियल साइंस पढ़िए, स्टार्टिंग में सजेशन दे रहा हूँ मैं जस्ट आपको, ऐसा नहीं कि आप पहले महीने में मटेरियल साइंस पढ़िए। आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि मटेरियल साइंस में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो फर्स्ट मंथ आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कवर करिए, इस तरीके से आप लोग सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन था आपके लिए, क्लियर। आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान प्रिपेयर कर लीजिए, आपके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कितने बचे हुए हैं, इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हैं। अक्टूबर
सिमिलरली यहाँ पे अक्टूबर के लिए आपको सेम एक्टिविटी रहेगी आपकी। आपको सब्जेक्ट जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 4, 5, 6, ये भी आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट बहुत ईज़ी ले लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो ईज़िली पढ़ने में, एक टफ सब्जेक्ट रखिए, उसको भी टफ सब्जेक्ट को भी पैरेलल में कवर करना है ना, ऐसा नहीं छोड़ सकते। और सिमिलरली आपकी सेकेंडरी जो आपके टास्क रहेंगे आपको प्रीवियस कोर्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 20 to 30 ईयर्स के आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं आपको। क्लियर। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है S4, S5 और X6 के। क्लियर। और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, कंसेप्ट और फॉर्मूले उसमें कवर होने चाहिए। और ये शॉर्ट नोट्स आपके, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम आपके 15 पेज में आपके कवर हो जाने चाहिए, A4 साइज में मिनिमम कवर हो जाने चाहिए आपको। क्लियर। क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग जब पढ़े तो एक बार उनको देख भी लेना तो आपको रिकॉल हो जाए सारी की सारी चीज़ें। कई बार हमें पढ़ने से भी चीज़ें याद होती हैं, सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं, कई बार हमें देखने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सारी की सारी आपको विजुअलाइजेशन हो सके तो बहुत शॉर्ट में आपके कवर हो सकें। क्लियर। तो सेकंड में भी आप 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए एज पर योर कन्वीनियंस। स्टैंडर्ड क्वालिटी मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और मिनिमम अपनी 6 to 12 आवर की स्टडी कंटिन्यू रखिए। सिमिलरली आप लोग जा सकते हैं नवंबर मंथ में आपको सिमिलरली सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जनरल स्टडी के 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे जनरल स्टडी को देने आपको 2 घंटे, यहाँ पे देने आपको 6 घंटे। ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो इसमें 8 घंटे कर दीजिए आप लोग, और यहाँ पे 2 घंटे रखिए। क्लियर। ये 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। टारगेट आइज के नोट्स फॉलो कर लीजिए, मैंने जनरल स्टडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, कहीं भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर। तो कोशिश करिए दिसंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके 3 सब्जेक्ट बचे हुए, यहाँ पे कवर हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट बचेगा करंट अफेयर्स को आप लोग लास्ट में पढ़िए। जनवरी में मैंने आपको सजेस्ट किया, तो जनवरी तक आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं, 5-6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बहुत ईजिली आप लोग पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए क्योंकि सारे के सारे आपके सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। तो रिवीजन पे मेन फोकस करना है आपको। अब ये 2 घंटे आप लोग रिवीजन में देने लगे यहाँ पे। क्लियर। क्योंकि आपका गेट भी एग्जाम आने वाला है ना, और ये सेल्फ स्टडी अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करिए इसको कि आप कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जनवरी में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करना और कुछ भी नहीं करना है आपको। क्लियर। जो भी आपको रिवाइज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं, एक बार दोबारा से लगा के देख सकते हैं, जो टफ टफ क्वेश्चन आपने मार्क करके रखे थे वो लगा के देख सकते हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर फुल्ली बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी नोट्स पड़े हुए हैं आपके वो सारे सारे रिवाइज कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हैं ये तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, इसके साथ अपना पूरा रिवीजन, फुल रिवीजन कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मिनिमम 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। एक हफ्ते प्रॉपर रिवीजन करिए, एक दिन प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए, और उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है आपको। तब आपको पता चलेगी गलतियां कहाँ हो रही, किस टॉपिक में हम लोग वीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स पैरेलल में आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर। रिवीजन में बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि जितना आप लोगों ने पढ़ा है एटलीस्ट उतना रिवाइज करके आएंगे तो आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। टाइम अपने अकॉर्डिंग देखिए। फरवरी में आपके पास जैसे आपका फर्स्ट वीक होगा तो आपको 1 वीक मिलेगा, उसमें भी आपको रिवीजन करना है, फर्दर रिवीजन भी करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिर रिवीजन 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 एंड देन रिवीजन। क्लियर। और आपको टेस्ट सीरीज यहाँ तक आपकी कवर हो जानी चाहिए। जनवरी फरवरी में कोई भी टेस्ट नहीं देना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। समझ में आ रहा है ना कि आपके स्कोर कम आ रहा है, और आपको और यहाँ पे भी नहीं देना है फुल लेंथ, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देते जा रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ये सबसे एग्जामिनेशन है डे 2022 के लिए। मैं आपसे चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे चीज़ों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और आपको कहीं पे भी गाइडेंस की जरूरत पड़े आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉपर गाइडेंस आपको दूंगा। क्लियर। और कोई भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स से आप सिंपली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नो डाउट आपके क्वेश्चंस के जो भी क्वारीज होंगे उनके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर। तो मैंने ये सिंपली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने, रिवीजन के क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, आपकी विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एट इंस्टेंट आपको चीज़ें आ जानी चाहिए जब लोग आप यहाँ पे याद कर रहे हो। जैसे कोई भी आपका अदर फ्रेंड है, आप कुछ भी है, या फिर सिंपली आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो आपको सिंपली विद इन अ सेकेंड आपके फ्रिक्शन की बात करें तो सेकंड के फ्रिक्शन में आपको सारी चीज़ रिकॉल हो जानी चाहिए यहाँ पे। क्लियर। कोई फॉर्मूला एट इंस्टेंट कोई पूछे या कहीं से भी आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में आए तो आपको तुरंत की तुरंत सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये रिवीजन का इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आप रिवीजन करेंगे सारी चीज़ें आपको टिप पे रहेंगी, आप बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आपके पास टाइम बच जाएगा आपको। क्लियर। तो जो स्पीड और एक्यूरेसी की बात होती है ना, स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आपको बहुत जल्दी रिकॉल कर पाएंगे, तो उसके लिए रिवीजन चाहिए आपको। क्लियर। और एक्यूरेसी आएगी आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने से, शॉर्ट ये आपके प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से। क्लियर। आई थिंक आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी पढ़िए। ऐसा मत करिए कि अभी आप टाइम कम बचा हुआ तो हम छोड़ देते हैं, हम ESE 2023 के लिए पढ़ते हैं। क्लियर। या फिर हम गेट 23 के लिए पढ़ते हैं, ऐसा मत करिए प्लीज़। ऐसा मत करिए कि हम 23 के लिए पढ़ना अभी से स्टार्ट करते हैं, नहीं। आपको पूरा डेडिकेशन जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं अभी 22 के लिए पढ़िए। क्लियर। इसके बाद आपके पास टाइम होगा,
और ये आपको एग्जाम बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। ऐसा करते हैं स्टूडेंट लास्ट में आके 1-2 महीने बचते हैं और छोड़ देते हैं प्रिपरेशन कि नहीं ये नहीं हो पाएगा हमसे। नहीं, ऐसा मत करिए, पढ़िए अच्छे तरीके से। अगर नहीं हो पाता तब आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए मूव करिए। फिर अपना बेस्ट दीजिए। यहाँ पे आप बच रहे हैं चीज़ों से कि नहीं आप इस साल प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी से पढ़िए, अपना बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकता है आपके पास वो दीजिए आपको। थैंक यू। और आप मैंने आपसे कहा ही है किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।